तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई एडवांस 2017 का 2025 से हमने 2011 तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू है वो आपको मिल जाएंगे। दो तीन क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन रह गए थे तो मैं उसको आज कवर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये क्या है कि डी ब्लॉक का मान लिया जाता है पीवाईक्यू। तो ऐसा करके कोई सा भी पीवाईक्यू मानो, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करवा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आराम से हम इसको सोल्व करेंगे और कैसे सोल्व करते इतने बड़े क्वेश्चन को वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एडिशन ऑफ एक्सिस एक्वस अमोनिया, ठीक है ना। वैसे इसमें चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ी देर में चार्ट से भी आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे था, ठीक है ना। एडिशन ऑफ एक्सिस एक्वस अमोनिया टू अ पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl2.6H2O। इसको पकड़ लो भाई, इसको पकड़ लो, पकड़ लिया। MCl2.6H2O क्या है आपका X। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं केवल क्वेश्चन अभी यहां तक ही पढ़ता हूं और मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि जब आप डी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये सॉल्ट एनालिसिस में भी बता दिया जाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बता दिया जाता है कि जो कोबाल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सॉल्यूशन पता है तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, नहीं नहीं, आप खुद भी इसको सोच सकते थे। ये बहुत हाईलाइट करके बताया जाता है, बट आपको चमकना चाहिए बस एग्जाम में। कोबाल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, +2 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो पिंक कलर का ही होता है। और Mn+2 का भी एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन वो लाइट पिंक कलर का होता है। तो अब देखो, उसने बहुत प्यारी आगे लाइन लिख रखी है इसको क्लियर करने के लिए, मैं आपको समझाता हूं। कंफ्यूजन होगा Mn+2, वैसे तो Mn+2 का कलरलेस भी बोल दिया जाता है, बट लाइट पिंक हम उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। उसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, ठीक है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चा, उन्होंने आगे कौन सी चीज कंफर्म करेगी बताऊं, ये वाली, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एक्स एंड जेड इज 3.87 bm। अभी मैं केवल एक्स की बात कर रहा हूं, ज्यादा आराम से क्वेश्चन को पढ़े, पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो भी देखें। तो यहाँ पे एक्स का जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कितना आ रहा है 3.87। तो आप मुझे बताइए, अगर आप Mn+2 सोचते हैं और Mn+2 का एक्वस सॉल्यूशन सोचते हैं और वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.87, वो तो क्या बताता है कि उस कंपाउंड में, उस मेटल आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे चमकेगा बेटा आपको, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि इसमें कोबाल्टी क्यों आया। तो मैंने आपको पहला आंसर दिया, पिंक कलर एक्वस सॉल्यूशन। दो चीजों के बारे में आप सोच सकते थे, कोबाल्ट +2 और कौन सा, Mn+2। फिर मैंने और कंफर्मेशन के लिए नीचे देखो, एक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 3.87। 3.87 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। कोबाल्ट +2 को चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट +2 को आप चेक करेंगे, जैसे मैं एक्स की बात करूं, यहां पे देखना भाई, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। तो कोबाल्ट +2 को चेक करेंगे, COH2O का एक होल 6, और यहां पे आएगा आपका Cl2। यहां पे अगर आप देखें तो कोबाल्ट +2 में है और वीक फील्ड लिगेंड है। अब मैं ये पता नहीं कितनी बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे पीवाईक्यू 11 तक हमने कर लिए, 2011 तक, 2025 से लेकर 2011 तक, राइट। तो उसमें मैंने पता नहीं कितनी बार आपको बताया कि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। ये आप निकाल सकते हैं, आराम से देख लेना आप, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता भी रखा है, ठीक है। चलिए, तो सर एक्स समझ में आ गया, मतलब हमको मेटल एम पकड़ाक में आ गया ना, एम मेटल पकड़ाक में आ गया, क्या, कोबाल्ट। एम मेटल आपको पकड़ाक में आ गई, क्या, कोबाल्ट। कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्वेश्चन आगे पढ़ूं आगे, चलिए। तो आपको एक्स मिल गया, देखो आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप एक्स को, एक्सिस एक्वस अमोनिया पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, ये कौन से कलर का सॉल्यूशन होता है सर, पिंक कलर का। आराम से देखो, ठीक। एंड NH4Cl gives an octahedral complex Y in the presence of air। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने इस X में
एक्सेस एक्वस अमोनिया एंड NH4Cl की प्रेजेंस में ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन करवाई है तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सर फिर कंफ्यूजन आ गया, हम कितने रिएक्शंस याद करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप आगे क्वेश्चन को पढ़िए तो सही। देखिए इधर आइए, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है y का वो कितना है? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट है y का वो कितना है? 0 मैग्नेटिक मूवमेंट है। और एक्वस अमोनिया के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये आप जब तक पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्ट एनालिसिस तक अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको ये रिएक्शन अपने आप पता हो जाएगी। मैं कह रहा हूं ना, अपने आप पता हो जाएगी। कैसे? मैं बताता हूं। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं भाई, यहां तक मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, मैं यहां तक पहुंच गया भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तक। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए थी थोड़ी सी। ठीक है, मेरे को एक्स वाई जेड ढूंढने थे, तो मैंने एक्स तो ढूंढ लिया, अब मैं वाई की तलाश में हूं। आइए, तो यहां पे अगर आप देखें, एक्स आपका आया क्या? एक्स आपका आया CO H2O का। इस पूरे को मिटा दूं एक बार, इस पूरे को मिटा दूं, जगह और हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए इस पूरे को मिटा देते हैं। CO H2O का होल 6, CO H2O का होल 6, हाँ भाई Cl2, सही है, ऐसा ही था। अब इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें आपने डाल दिया एक्सेस में तो अमोनिया, एक्सेस एक्वस, एरो को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक्वस अमोनिया। आप को एक खास बात और बता देता हूं, एक्वस अमोनिया को आप NH4OH भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, आप जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर आप जब पढ़ेंगे ना, इतनी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी डी ब्लॉक की ही, इतनी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी कि ये जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं आपको बहुत हलवा सी लगेगी। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको और साथ में क्या दे रखा था? NH4Cl दे रखा था, और क्या करवा रहे थे? एयर, या आप O2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एयर में O2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये कोबाल्ट +2 में है, यहाँ पे इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? कोबाल्ट +3 में। देखो कैसे बनाएगा, मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे ये बनाएगा CO NH3 का होल 6, और ये बनाएगा क्या? Cl3। कतई बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना था। यहाँ पे एक्वस अमोनिया अपन ने डाल दिया, अमोनिया का क्वेश्चन ने ही बोला था कि Y एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टुकड़ों में क्वेश्चन समझा रहा हूं। देखो बचपन में एक कहानी सुनते थे ना कि सर ये ऐसे जो गट्ठर है लकड़ियों का, अगर इसको एक साथ तोड़ने जाएंगे तो बहुत दिक्कत आती थी। हमको सुनाई जाती थी बचपन में कहानियां, आई होप कि आपको भी सुनाई जाती होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक एक लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाती है। तो यही चीज है कि अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन दिखे, और जेईई एडवांस हमेशा ऐसे ही खेलता है, ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत कम नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन देता है डराने के लिए। तो हम इसको टुकड़े में तोड़ेंगे, ठीक है ना, और तोड़ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ने बोला था ये हमारा y आ गया, और ये हमारा क्या है? x। ठीक, क्वेश्चन ने बोला था y कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा ज्योमेट्री रखता है? ऑक्टाहेड्रल। ये लो सर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था कि y का जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आना चाहिए। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब इसमें पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, बट कोबाल्ट +2 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। ये अमोनिया की खास बात है, ये मैंने बता भी रखी है पता नहीं कितनी वीडियोस में। कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग होगी, और ये आप आराम से बना सकते हैं। जब पेयरिंग होगी तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 0। और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा? 0। अब मैं वो नहीं समझा रहा है ना, वो मैं बहुत बार समझा चुका हूं, इसलिए मैं उसको नहीं समझा रहा। इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0। मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा एक लाइन और बोली है कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स Y, ये देखो कॉम्प्लेक्स Y बिहेव एज 1,3 इलेक्ट्रोलाइट। अब सर 1,3 इलेक्ट्रोलाइट ये एनसीईआरटी में भी दे रखा था,
ये एनसीईआरटी के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी दे रखा था। इसका मतलब समझा दो ना, चल आ जाओ समझा देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कैटायन तो 1 है और एनायन 3 है। जी हाँ, आपका जो कैटायनिक पार्ट है वो 1 है और एनायनिक पार्ट कितना है, 3 है। आराम से देखो, इसको आप तोड़ोगे ना, इसको आप तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे ना, CONH3 का होल 6 Cl3 CONH3 का होल 6 3 प्लस और कितने Cl माइनस, 3 Cl माइनस। देखो ये 1 और ये 3, तो 1 रेशो क्या हो गया, 3। ऐसे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। अगर 1:2 होता तो यहाँ पे Cl 2 होते। हाँ एनआईएन ही होना चाहिए बाहर, जब भी तो उसको रेशो में लिख पाओगे यार। तुम यार यहाँ पे NH3 अगर लिख दोगे, H2 अगर लिख दोगे, तो कैसे तोड़ पाओगे उसको इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, हाँ वो तो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। यहाँ पे आपको एनायनिक लिगेंड की ही बात करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आ गया, 1:3। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको मैं रफ कर दूं। चलिए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ X with excess HCl at room temperature results in the formation of a blue colored complex Z। एक तीसरा कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने। इस तीसरा कॉम्प्लेक्स ये देखो ऐसे बना दिया। पहले तो ये पिंक कलर का था, इस पे रोशनी डालें, फिर वो एक्सेस HCl डाल रहा है, एक्सेस HCl डाल रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सॉल्यूशन देख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको उस टाइम पे कैसे सोचना चाहिए था कि सर हम उस टाइम पे कैसे सोच पाते 2017 में। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब आप रिएक्शंस देखेंगे ना, तो आपको कोबाल्ट +3 का कलर एक्वस सॉल्यूशन में, कोबाल्ट +2 का कलर एक्वस सॉल्यूशन में अच्छे से याद होगा, और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में भी याद होगा। अब यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक्सेस HCl डालोगे तो ये बना देता है। कोई रटी हुई रिएक्शंस नहीं है, ये बहुत कॉमन रिएक्शंस है। COCl4 2- बना देता है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ब्लू कलर का होता है। देखो उसने आगे, अगर हम बात करें ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जेड, और देखो जेड का भी मैग्नेटिक मोमेंट उसने 3.87 दे रखा है। और मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो कोबाल्ट होगा वो +2 में होगा। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। चेक कर लेना, ये भी मैं समझा चुका हूं। तो आप बात की गहराई को समझिए कि सर हमको कैसे आइडिया होगा कि ये पिंक, मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में आप जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन के कलर दे रखे हैं, आपको ब्लू और पिंक दोनों मिल जाएंगे दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक कलर दे रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जैसे ही टेट्राहेड्रल में गया तो कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है? जब हम एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोई दिक्कत? यहां तक आगे बढ़ सकता हूं। चलिए तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यहां तक हमने पढ़ लिया है पूरा क्वेश्चन, आई थिंक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया और z भी पता चल गया है। कोई दिक्कत? तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को देखना था। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। यहाँ पे x का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आ रहा है, z का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आ रहा है, y का मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है, और ये आपके XYZ है। कोई दिक्कत है? अब ऑप्शन सही करते हैं। अब मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी सी सफाई दिखे। यहाँ पे देखिए आराम से, हमको करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, आराम से पढ़ा है, बिल्कुल आराम से पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ी है। ठीक है ना? सर हमको कैसे आइडिया होगा? मैं भी आपकी जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, है ना? ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देखा और जस्ट आपको आंसर बता दिया, वो तो फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सोचना कैसे था और कहां से अब आपको उसके रिलेटेड पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल, ये थोड़ा सा मिट गया, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आप पीछे जाके देख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, ये देखिए आराम से, सेंट्रल मेटल आयन इन Y इज D2sp3। आपको पता नहीं कितनी बार मैंने बता दिया कि इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है, अब मैं इस पे डिटेल में नहीं जाने वाला, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूं। कोबाल्ट+3 लो स्पिन है, लो स्पिन बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट+3 में है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, D2sp3। अब ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये वाला आंसर सही है। जेड इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा है, खुली आंखों से देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, तो इसका क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा हाँ रुक जाओ सर, रुक जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्रीज होती हैं, ये भी मैं पता नहीं कितनी बार तो बता चुका हूं। एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो मेटल्स हैं जिसमें ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स ऑल जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो टेट्राहेड्रल, यहाँ पे तो बनाएगा ऑल SFL, यहाँ पे बनाएगा ऑल WFL, वीक फील्ड लिगेंड, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल की अगर हम बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। आप सभी को पता है यहाँ पे जो Cl- है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। मैंने पहले जल्दबाजी में आंसर लगा दिया था, लेकिन मेरे को फिर बाद में बैक ऑफ माइंड याद आया कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो दो टाइप की ज्योमेट्री होती है, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, तो फिर हमको ऐसे चेक करना था। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं भैया। एडिशन ऑफ AgNO3 दे रखा है मेरे हिसाब से, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y, ये Y है भैया, Y गिव्स ओनली 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब आपको मेरे हिसाब से तो ये सब बच्चों को चमक गया होगा, ये वाला ऑप्शन तो सबसे सिंपल ऑप्शन था। AgNO3 के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे, आप सभी को पता है कि जो इस डिब्बे के बाहर जितने भी Cl होते हैं वो सब AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बताओ कितने Cl डिब्बे के बाहर है, 3, तो कितने मोल AgCl के बनेंगे, 3। अब ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, ये भी मैं समझा चुका हूं आपको एक बार, ठीक है। अगर हम ऐसे एक एक वीडियो में एक ही टॉपिक पे डिटेल में जाते रहेंगे तो ये तो फिर कभी पूरा ही नहीं होगा ये सिलसिला, बात की गहराई को समझ रहे हैं आप। तो ये भी मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं किसी एडवांस के PYQ में, कि जो डिब्बे के बाहर Cl होते हैं वो AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, AgCl बना देते हैं। आगे बढ़े, तो कितने Cl बाहर है, 3, तो कितने मोल AgCl के देंगे, 3, तो ये वाला आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर, चलिए चौथा ऑप्शन पढ़िए, ये वाला ऑप्शन बड़ा प्यारा ऑप्शन था भाई साहब, बहुत प्यारा ऑप्शन था, सारा का सारा दिमाग इसी में खर्च करना था। मतलब तीनों बताने के बाद भी आप इस ऑप्शन को सही करके आओगे ऐसा जरूरी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन, ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन X and Z आर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो CuCl4 2 माइनस प्लस 6H2O ये इक्विलिब्रियम में है, COH2O का होल 6, COH2O का होल 6, 3 प्लस की 2 प्लस 4Cl माइनस। मैं आपको बता दूं इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ना, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो आएगा नेगेटिव, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो क्या आएगा, नेगेटिव। यहां पे लगेगा ली चैटलर प्रिंसिपल, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का है, और ये कौन से कलर का है, पिंक कलर का है। अब यहां पे आपको पहली स्टेप तो सोचनी थी कि ये डेल्टा H नेगेटिव है। अब ये डेल्टा H नेगेटिव कैसे है, मैं आपको बताऊं कि ये तो आपको दिमाग लगाना था। इसमें मैं आपको एक चीज बता सकता हूं बस, कि आपको दिमाग इस तरीके से लगाना था कि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना वो इससे ज्यादा स्टेबल है।
अब आप कंपेयर ऐसे भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे Cl4 होता और Cl6 होता, जब भी कंपेयर कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कोबाल्ट के साथ Cl बॉन्ड बना रहा है और कोबाल्ट के साथ जो H2O बॉन्ड बना रहा है, तो कोबाल्ट और H2O का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन COCl के। तो आपको पता है कि अगर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है तो डेल्टा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा H का साइन कैसा है, नेगेटिव है। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ये रूम टेम्परेचर की बात थी, अगर आपने उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, अरे भाई अगर आप किसी को इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ले गए तो आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। अरे टेम्परेचर क्या कर दिया आपने, कम कर दिया टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो ली चैटलर प्रिंसिपल वो बोलता था कि भैया एंडोथर्मिक, डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता था एंडोथर्मिक होती है, इसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये आप पढ़ते थे फॉरवर्ड, ये आप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आप डेल्टा एच नेगेटिव है और एक्सोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब क्वेश्चन है टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक हो गई ना, कैसी रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक हो गई। ली चैटलर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती टेम्परेचर बढ़ाते तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती। तो ली चैटलर प्रिंसिपल का काम है, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब प्रीडोमिनेटली कलर कौन सा दिखने वाला है, पिंक दिखने वाला है। तो आंसर हमारा ये भी क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन के आंसर क्या क्या आएंगे, ए, रटना मत, ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन अलग अलग एग्जामों में आपको अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। बात समझ में आ गई। आज से 8-9 साल पहले की बात है, 2017 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जेई मेंस में, नीट में, इनके हर ऑप्शन रिपीट हो सकते हैं और होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, हर पॉइंट पे आपको सोचना था और इसी का नाम जेई एडवांस है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक और क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।